नमस्कार मित्रों, मैं श्याम। आज फिर आप सभी के लिए मैं एक सुंदर कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है हिमसुक। इस कहानी में कहानीकार यह संदेश दिया है कि किसी बात को पूरी तरह जाने एवं समझे बिना कुछ भी निर्णय लेना, किसी को सजा देना बड़ा दुखद हो सकता है। तो मित्रों, चलिए आप सभी को कहानी की तरफ ले चलते हैं। अगर आप सभी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो आइए कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। अवध में एक राजा राज करते थे। उनके 3 लड़के थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के क्या विचार है। मान लो, अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरा भी यही विचार है, ऐसे आदमी को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। उसके साथ किसी तरह की दया नहीं दिखानी जानी चाहिए। तीसरा लड़का चुपचाप बैठा रहा। क्या बात है बेटा? राजा ने उससे पूछा। तुम कुछ नहीं बोले? तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, छोटे लड़के ने कहा, यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है? राजा ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको यह कहानी सुनाता हूं। ऐसा कहकर राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। उस तोते का नाम था हिमसुक। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमसुक बड़ा चतुर था। वह कई भाषाओं की बात कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करते थे। हिमसुक पिंजरे में नहीं रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आजादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वह महल से उड़कर जंगल की ओर निकला। वहां संजोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। तुमसे मिलकर कितना प्रसन्न हूं, उसके पिता ने कहा। तुम्हारी मां भी तुमसे मिलकर इतना ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते? घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी, हिमसुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। महल वापस जाकर हिमसुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। वह हिमसुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वह मान गया। उसने हिमसुक को घर जाने की अनुमति दे ही दी। तुम घर जा सकते हो और जाकर अपने मां बाप से के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमसुक से कहा। लेकिन
जितने जल्दी हो सके लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमसुक ने कहा, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हिमसुक अपने पिता के साथ दोनों उड़ते हुए एक साथ घर की ओर रवाना हुए। इतने वर्ष बाद अपने प्यारे बेटे हिमसुक को देखकर उसकी मां बहुत खुश हुई। एक पखवाड़े तक अपने मां बाप के साथ रहने के बाद हिमसुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते हैं, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमसुक के मां बाप उसके इतने जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमसुक ने राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन के बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमसुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सा उपहार भेजें, कौन सी चीज भिजवाएं। हिमसुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हिमसुक के पिता ने कहा, आहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यहीं से दूर एक पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वह कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं वहां जाकर एक फल तोड़ लाता हूं, तुम वह फल राजा को दे देना। फल मिलते ही हिमसुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ। शाम हो चली थी। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमसुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर उससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता था। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमर फल रख दिया और पास ही एक डाल पर बैठ सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पेड़ का वह खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। वह सांप लौट कर आया तो उसकी नजर चमकते हुए अमर फल पर पड़ी। उसने सोचा वह शायद कोई खाने की चीज है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय दांत सांप ने फल पर गराया, उस समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमसुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उठ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने मां बाप की ओर से अमर फल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने की निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने रोक दिया। महाराज, जरा ठहरिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ नहीं हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज,
मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बच गए हैं। फल जहरीला है, यह अमर फल नहीं, मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमसुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमसुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने ही हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गड्ढे खोदकर दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा बेर बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग गए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो कहा, वे फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बारे बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए, ताकि कोई भी उन जहरीले फलों को न खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास भटकने में भी डर लगने लगा। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बुढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। वे बहुत गरीब थे, उनका कोई मददगार भी नहीं था। वे किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजर कर रहे थे। बुढ़ापे के मारे वे इतने कमजोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना ही बेहतर है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाए। एक दिन बुढ़ा चुपके से रात में पेड़ के पास गया और पहरेदार की नजर बचाकर बारे के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। इसके बाद वे तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उनकी आंखें फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताजुब हुआ। इससे भी बड़ा ताजुब तो यह था कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले की चुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने गया। उन्हें सचमुच ही जवान देख करके वह दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमसुक जो फल लाया था वह असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर इस तरह मार देने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसलिए मैं कहता हूं, छोटे राजकुमार ने आगे कहा कि किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बातें सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी कि अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और इस प्रकार इस कहानी का अंत हुआ। मित्रों, अगर कहानी पसंद हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।